सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। और एक बात बता दूँ कि PDF सारी अपलोड मैं कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है कि जो आए हुए प्रश्न हैं उनको कम से कम आप लगा लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से कर लीजिए और वीडियो देख ही लिए हैं तो लगाना एक बार अच्छा रहेगा, रिविजन हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं हम। 29 नवंबर 2021 में आया हुआ है, सेट हमारा 45 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत की महान्यायवादी पद का प्रावधान करता है? ठीक, पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 76। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अनुच्छेद 76 यानी 76। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी AG के लिए वितरण प्रदान करता है। उन्हें संविधान में अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवक यानी फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है? तो भाई ये तो दाँत खाज वाला है। फंगल हो जाता ठीक ही नहीं होता है। मलेरिया भी ठीक हो जाता, धनु, टिटनेस, रेबीज कुत्ता काटने से। आज एक इंटरनेशनल कुत्ता बेइज्जती भी करवा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, खैर कोई बात नहीं। 42 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, दाद। ठीक, रिंग वर्म विकल्प आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा री एलियना में अधिकार का आशय खाली स्थान पर अधिकार होता है। तो अपनी संपत्ति पर, विदेश में स्थित संपत्ति पर, अपने देश में स्थित संपत्ति पर, किसी और की संपत्ति। तो री एलियना में अधिकार का आशय किसी और की संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इतना बार आ चुका है, बताओ इतना मतलब मोटी मोटा पूछा गया ऊपर से। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम खाली स्थान में किया गया था। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। 45। वर्तमान में इलाहाबाद में न्याय, इसलिए हम कहते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी उंगली से टाइप कर देंगे भाई वो हमेशा याद हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नेक्स्ट। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायिक के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुमोदित संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 45 का 160 है, 170 है, 160। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 160। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तरांचल राज्य और उत्तरांचल उच्च न्यायालय 8 और 9 नवंबर 2000 की मध्यरात्रि में अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम की धारा 35 के मद्देनजर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पास उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों का अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल NICRA की एक पहल है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। 46 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सोल्डर क्या है? सोल्डर जो कम गलनांक को एक मिश्र धातु है। सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने, वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? सीसा और निकिल से, सीसा और टीन से, तांबा और टीन से, क्रोमियम और मैग्नीज से। 47 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सीसा और टीन से मिलकर बना होता है सोल्डर धातु। ठीक है, जो जोड़ने का काम में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। खाली स्थान किस वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख IT संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो देखते हैं 2010 में, 2015 में, 2008 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 2008 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को एक बड़ा संशोधन 2008 में किया गया था। इस धारा में 66 क की पेश जिसमें आपत्तिजनक संदेश भेजने पर जुर्माना लगाया गया था। इसे धारा 69 भी पेश की थी जिसने अधिकारियों को किसी भी कंप्यूटर साइंस के माध्यम से किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी की डिस्क्रिप्शन की शक्ति दी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला यानी 49। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, इनफ्लेटर, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और स्फीर्तिक। तो 49 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद और स्फीर्तिक। ठीक है, GDP और स्फीर्तिक जिसे अंतर्निहित मूल्य GDP भी कहा जाता है, नाम मात्रा और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात होता है। ठीक, यह उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अनुपात है जो एक अर्थव्यवस्था किसी विशेष वर्ष में वर्तमान कीमतों पर आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों के अनुपात में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या हमारा है? खाली स्थान एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश की क्रिया को साहित्यिक चोरी कहते हैं, निषिद्ध पहुंच हैकिंग कहते हैं, स्वजन पक्षपात कहते हैं, सत्वाधिकार उल्लंघन कहते हैं। तो 50 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, निषिद्ध पहुंच कहते हैं यानी हैकिंग कहते हैं। हैकिंग एक कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर एक निजी नेटवर्क गलत फायदा उठाने का प्रयास है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो यह कुछ अवैध उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों में अनाधिकृत पहुंच और नियंत्रण
पा लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? एशियाई विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। व्यापार और विकास रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वार्षिक आकलन प्रस्तुत करता है, प्रकाशन करता है। यह पहली बार 1981 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे? किस अनुच्छेद में? 52 का अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 74। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 74। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद प्रदान करता है। राष्ट्रपति सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिला मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा के तहत उपद्रव दूर करने के लिए सशक्त आदेश दे सकता है? एक धारा 133 में, धारा 132 में, धारा 144, धारा 145 में। विकल्प इसका फर्स्ट सही था, धारा 133 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश खाली स्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा? पहला विकल्प हमारा है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1996, भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम 1900। विकल्प हमारा 300 का दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता को ये भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है इस समय। ठीक है, 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प हमारा 3 सही है, बीएनएसटी। मतलब पुराने वाला आईपीसी जब्ती दंड प्रक्रिया संहिता को अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। अगला देखते हैं, मोटर साक्ष्य अधिनियम। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन, क्वेश्चन नंबर हमारा 55। ठीक, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना होगा? तो 2000 रुपये का जुर्माना होगा। विकल्प हमारा फर्स्ट है। मोटर वाहन अधिनियम 2000 के अनुसार मोटर वाहन के लिए बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर पहली बार अपराधियों को जुर्माना 1000 रुपये, 3 महीने की कारावास, अब बढ़ाकर जो है कि 2000 रुपये और 3 महीने की कारावास तथा दूसरी बार के लिए अपराधियों के लिए 4000 रुपये व 3 महीने का कारावास कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से पहले की अवधि से पहले हुई थी। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। 56 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? बाह्य वायुमंडल और आयनमंडल, वहीमंडल। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, वहीमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे भारी परत है। यह 120 से फैली हुई है जो समूह तल से 700 किलोमीटर ऊंचाई तापमंडल के शीर्ष पर स्थित है, लगभग 10,000 किलोमीटर तक, जहां सौर हवा में विलीन हो जाती है। यह परत मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम के लिए बेहद कम घनत्व कई भारी अणुओं से बनी है। क्वेश्चन 58 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, 1978 के 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार यानी संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटारा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। संपत्ति के अधिकार इसके लिए बजाय एक नया प्रावधान अनुच्छेद 300 में डालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में समता शब्द का किससे संबंधित करता है? सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकार का होना, संयम का अभाव। भारतीय संविधान में समता का किससे संदर्भित करता है? तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि किस राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समझ, समानता या भारत के क्षेत्र में कानून की समानता सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अनुच्छेद 4 का ये अनुच्छेद जो है कि 8, विकल्प हमारा 3 से होगा 8। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, CRZ का अर्थ है? तो CRZ का अर्थ है कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, CRZ का अर्थ है कोस्टल रेगुलेशन जोन। CRZ तटीय विनियम क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। ठीक है, समुद्रों, खाड़ियों, नदियों और बैक वाटर के तटीय क्षेत्र जो ज्वार रेखा से STL से 500 मीटर तक ज्वार से प्रभावित हो जाता है। निम्न ज्वार ATL और उच्च ज्वार के बीच की भूमि को 1991 में तटीय विनियम क्षेत्र CRZ में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 62, शिशु मृत्यु दर IMR को प्रत्येक के लिए मृत शिशु की संख्या के रूप में माना जाता है। तो क्या इसमें 100 जीवित बच्चों के लिए, 10,000 जीवित जन्मों के लिए और 1000। ठीक है, 1000 जीवित जन्मों के लिए। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 1000 जीवित जन्मों के लिए। शिशु मृत्यु दर पर प्रतिवर्ष 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की तरह शिशु मृत्यु दर बच्चों के जीवित
रहने की दर को मापती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 63, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य सरकार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी सरकारों ने खाली स्थान में भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की है 1960 के दशक से और 1970 के दशक से, 1994 के, 1950 की। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1960 के दशक से। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी सरकारों ने 1960 के दशक से भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 64 देखते हैं। 64 में क्या है, इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो देवगढ़ स्मारक, फतेहपुर सीकरी, कुशीनगर खंडहर स्तूप, ऑल सेट कैथेड्रल। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया था। इस शहर की स्थापना 1969 में महान मुगल सम्राट अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी में शुरुआती में मुगल संरचनाएं शामिल है जो मुस्लिम और हिंदू दोनों वास्तुशिल्प प्रभावों को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली सी? तो ये जो चार्टर अधिनियम आया था 1853 का, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम जो आया था, उसी के तहत जो है कि सभी भारतीयों के लिए सिविल सेवा खुली जो है कि परीक्षा हुई थी या भर्ती हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 1853 हो गया। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग प्राथमिक उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल को संसाधित करता है तथा उनके उपभोक्ता उत्पादों के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत की सहायता से बनाया गया है या बनाया जाता है? कहाँ? अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत की सहायता से बनाया गया है या बनाया जाता है? दहला बांध, ग्रिसंग बांध, सलमा बांध, काजकी बांध। तो 67 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा सलमा बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका वो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अफगान भारत मैत्री बांध AIFD पश्चिम अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी में एक स्थित पनबिजली और सिंचाई बांध परियोजना जिसे सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 हमारा क्या है? 2011 में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सरकारी समितियों के संबंध में एक नया निर्देश जोड़ा था? 97वां संशोधन, 73वां संशोधन और 100वां एक संशोधन, 62वां संशोधन। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 97वें संशोधन। संविधान में 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में अंतर्गत अनुच्छेद 19 के 1 के गम में यूनियन और संघों के बीच सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया गया? बधुआ मजदूर, न्यूनतम मजदूरी पर भुगतान नहीं करना, अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार, निजी मामले। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा निजी मामले को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? भारतीय परिसीमन आयोग, भारत के महापंजीयक, भारत निर्वाचन आयोग। विकल्प हमारा 3 से जगह भारत निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 6वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची। तो 72 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून को राजनीतिक दल बदल की बुराई से निपटने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची को रूप में संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित समितियों में से कितने अनुशंसा की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? यूके शर्मा समिति, ML सिंघवी समिति, MN वर्मा समिति, शिव शरण समिति। 73 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा ML सिंघवी समिति। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी सरकार ने ML सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों में पुनर्द्वार पर एक समिति का नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन QUAD क्वाड का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। QSD का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बोलचाल की भाषा में क्वाड शब्द राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा और सदस्यों के बीच बातचीत बनाए रखा जाता है। ठीक, 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता, इसका विकल्प आप लोग, इसका आंसर आप लोग देंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, विकल्प में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग 75 कर दीजिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? अगला देखते हैं। कंप्यूटर में IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में IP का पूर्ण रूप होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यह विधि का प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77,
खालिस्तान के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा। राम नंदन बनाम राज्य, DMS जबलपुर बनाम MS शुक्ला, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, KT मुपिल नागर बनाम केरल राज्य। 77 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की अस्थायी रिहाई तक प्रावधान अधिनियम की धारा में प्रदत्त है, तो धारा 15 में प्रदत्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? किस नहर के बारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शहरी क्रोड़ से पवित्र केंद्र को विभक्त करने वाली घाटी की सिंचाई की गई है? हरियर नहर, पहली दीवार, फर्स्ट वाल नहर, कमलापुरम टैंक नहर, मंडले नहर। 79 का विकल्प हमारा फर्स्ट रह जाएगा, हिरिया नहर। ठीक है, विजयनगर के खंडरों के बीच देखी जाने वाली सबसे प्रमुख जल कृतियों में से एक हिरिया नहर है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की हिरिया नहर को ग्रैंड एनिकट या कलनई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और आखिरी हमारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 245 से 255 विकल्प। अगला अनुच्छेद 268 से 293 अनुच्छेद 300 से 310 विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 45 समाप्त हुआ और इसकी PDF में अपने टेलीग्राम शैक्षिक पाठशाला में अपलोड हो जाएगी और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।